हेलो बच्चों। बेटा, इससे पहले आपने जो 2 वीडियो देखे हैं उनमें मैंने आपको बताया जनसंचार माध्यम में जो माध्यम होते हैं उनके लिए जो लेखन होता है वो किस तरह से किया जाता है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा है सबसे पहले प्रिंट माध्यम और इसके बाद पढ़ा है आपने रेडियो। मैंने आपको बताया था कि प्रिंट माध्यम दृश्य माध्यम है जिसको देखकर उसको समझते हैं। इसके बाद टेलीविज़न जो है वो इसी तरह से होता है दृश्य और श्रव्य माध्यम। ठीक, रेडियो जो आपने पढ़ा था वो रेडियो में था, श्रव्य माध्यम। ठीक, टेलीविज़न जो होता है वो दृश्य और श्रव्य यानी देखने और सुनने का माध्यम होता है। ठीक है, और टेलीविज़न में लेखन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले ये बात याद रखनी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि इसमें दृश्यों की बहुत अहमियत होती है। जो फोटो होती हैं जो टेलीविज़न पे दिखाई जाती हैं उनकी बहुत अहमियत होती है। ठीक है, और हमें जो भी लेख लिखना होता है उसमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि पर्दे पर जो दृश्य चल रहे होते हैं उन्हीं के अनुकूल लेखन होना चाहिए, कि दृश्य जो पर्दे पे चलाने हैं उसी के अनुकूल लेखन होना चाहिए और सिलसिलेवार तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लेखन कर रहे हैं तो हमने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग सामने जो दृश्य चल रहा है वो उसके अकॉर्डिंग ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर बात चल रही है समंदर की, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं समंदर की और टीवी पे जो स्क्रीन पे आ रहा है पिक्चर जो आ रही है वो आसमान की आ रही है, तो इसमें क्या होगा? क्या वो समाचार सुनने में अट्रैक्टिव होगा या लोगों की समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। जब हम समंदर की बात करें तो सीन समंदर का ही होना चाहिए, जब आसमान की बात करें तो आसमान का ही होना चाहिए सीन। तो ये बहुत ध्यान रखने योग्य बात होती है। ओके, टेलीविज़न में जो समाचार होते हैं उनको प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, तो समाचार को जब हम प्रेजेंट करते हैं तो उसकी कई तरीके से उन्हें प्रेजेंट किया जाता है, जिसके लिए बोला जाता है टेलीविज़न पे खबरों के विभिन्न चरण। उन चरण के हिसाब से ही खबरों को प्रसारित किया जाता है। ठीक है, इसमें चरण बताए गए हैं ये 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 क्लियर, ये 7 चरण हैं जिनके माध्यम से टेलीविज़न पर खबरें प्रसारित होती हैं। ओके, और यही चरण जो है ये टेलीविज़न पे दर्शकों के मन को भी मोह लेते हैं और साथ ही साथ इन चरणों के माध्यम से ही टीवी और माध्यमों से ज़्यादा आकर्षित होती है, लोग इसे ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। अखबार और रेडियो की अपेक्षा टेलीविज़न पर खबर सुनना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसका एक कारण ये है कि न्यूज़ को इसमें विभिन्न चरणों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें सबसे पहला चरण होता है फ्लैशबैक का। फ्लैशबैक में क्या होता है कि इसमें फ्लैशबैक नहीं है, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ का। तो फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग न्यूज़ वो खबरें होती हैं जिन खबरों को तत्काल प्रस्तुत किया जाता है। अगर कोई दुर्घटना हुई, कहीं पर कोई घटना हुई, तो उसको तुरंत लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई भी प्रसारण होता है तो हम उसको रोक कर जब उन खबरों को प्रस्तुत किया जाता है वो ब्रेकिंग न्यूज़ कहलाती हैं। ये खबरें काफ़ी कम शब्दों में होती हैं और तत्काल दी जाती हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट है ड्राई एंकर। ड्राई एंकर में क्या होता है? इसमें जो खबरें होती हैं वो एंकर के माध्यम से सीधी बता दी जाती हैं कि ये खबर है। ठीक है, कि कहाँ कब कैसे क्या हुआ। इसमें कोई दृश्य नहीं आते,
और इसमें दर्शकों को एंकर वही जानकारी देता है जो रिपोर्टर ने उसे लिखकर दी होती हैं। ठीक है, जो सूचनाएं रिपोर्टर ने दी होती हैं, एंकर उन्हीं सूचनाओं को पढ़ देता है। इसमें कोई चित्र या कोई फोटो नहीं दिखाई जाती, इसमें सीधा सीधा सिर्फ न्यूज़ को बता दिया जाता है, इसलिए ये पॉइंट बोला जाता है ट्राई एंकर। इसके बाद आता है फोन इन। ठीक है, फोन इन पॉइंट में क्या होता है? तो फोन इन पॉइंट में होता ये है कि इसमें न्यूज़ को फोन के माध्यम से समझाया जाता है। अगर इसमें देखें, आपकी बुक में भी है कि इसमें क्या होता है, खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। आप लोगों ने देखा होगा इस तरह के न्यूज़ जब आप देखते होगे टीवी पर, तो आपको इस तरह का एक उदाहरण जरूर देखने को मिलता है, जब टीवी पर जो एंकर होते हैं, जो न्यूज़ को पढ़ते हैं, सुनाते हैं, बताते हैं, वो रिपोर्टर से किसी घटना वाली जगह पर रिपोर्टर होते हैं, वहाँ पर फ़ोन के माध्यम से वो घटनाओं की जानकारी लेते हैं। तो इस तरह की जानकारियाँ जब दर्शकों तक पहुँचती हैं तो उसे फ़ोन इन कहा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है एंकर विजुअल। एंकर विजुअल में क्या होता है कि जो घटना होती है उसके दृश्य ले लिए जाते हैं, वहाँ से उनकी फ़ोटो ले ली जाती है और उन फोटो के अकॉर्डिंग ही, फोटो के अनुसार ही खबरों को लिखा जाता है और फिर उन्हें एंकर प्रेजेंट करता है, आप लोगों तक पहुँचाता है। ठीक है, तो इस तरह से पिक्चर्स या चित्र को देखकर उसके माध्यम से जो खबरें तैयार की जाती हैं उसे एंकर विजुअल बोलते हैं। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट आता है एंकर बाइट। एंकर बाइट का मतलब होता है कथन। ठीक है, एंकर ने जब बोला, एंकर बाइट में क्या होता है, ये जो होता है ये टेलीविज़न का सबसे कहते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण चरण होता है खबर प्रेजेंट करने का। इसमें क्या होता है कि टेलीविज़न पर जो भी खबरें होती हैं, इनकी पुष्टि करने के लिए कि इनमें कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है, इससे संबंधित कथन दिखाए जाते हैं। अगर हम इसको आपको साधारण भाषा में समझाएं तो आप लोग देखते होंगे जब कहीं कोई घटना हो जाती है तो उस घटना के बारे में वहाँ पर संवाददाता जाते हैं और वहाँ पर जो लोगों ने उस घटना को देखा या सुना होता है, वो वहाँ पर जो उपस्थित होते हैं उनसे वो बात करते हैं और जो उनसे बात करते हैं वो ऑडियो या वीडियो क्लिप जो होती है वो एंकर समाचार में दिखाता है। ठीक है, तो उसे हम एंकर बाइट कहते हैं। ओके, जैसे कि अगर एग्जांपल दूं मैं एक, तो आप लोगों ने देखा होगा इस टाइम पे कोरोना काल चल रहा है। ठीक है, जिधर भी देखो उधर लोग अपने घरों को भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं लॉकडाउन ना लग जाए। पिछले साल भी यही हुआ था कि जब लॉकडाउन हुआ था काफ़ी लोग अपने घरों की तरफ निकले थे, काफ़ी भीड़ थी। वहाँ पर सुविधाएं कैसी थी, लोगों की जाने आने की व्यवस्था कैसी थी, लोग किस दिक्कत से गुजर रहे थे, इस बारे में जानकारी लेने के लिए संवाददाता उन लोगों से जो बात कर रहे थे वो आप लोगों तक टीवी के माध्यम से एंकर पहुंचा रहे थे। तो ये सिचुएशन जो आपने देखी इसको हम एंकर बाइट के चरण पे देखते हैं। ठीक है, कि ये चरण जो होता है एंकर बाइट, इसके माध्यम से आपको खबरें पहुंचाई गई। ओके, इसके बाद अगला पॉइंट आता है लाइव। लाइव में क्या होता है, लाइव का मतलब होता है सीधा प्रसारण। घटना स्थल जहाँ पर जो घटना हुई या कोई प्रोग्राम हो रहा है, ये कोई क्या कहते हैं भाषण ही दिया जा रहा है। ठीक है, तो उस समय पर वहाँ पर घटना पर उस जगह पर पहुंचकर वहाँ का सीधा प्रसारण, जिसमें कोई काट छाट नहीं होती है, जैसा हो रहा है उसे तत्काल वैसा ही दर्शकों तक पहुंचाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं लाइव। जैसे कि आपको अगर एग्जांपल दूं तो मैं कहते हैं आप लोग जो क्रिकेट मैच देखते हो, ठीक है, लाइव आता है और साइड में स्क्रीन पर लाइव लिखा भी होता है। ठीक है,
आप देखते होंगे 15 अगस्त या 26 जनवरी पर जब प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, चाहे वो राजपथ पे होते हैं, लाल किला पे होते हैं, तो वो सारे जो प्रोग्राम होते हैं उनका सीधा प्रसारण दिखाया जाता है, उसे लाइव कहते हैं। ओके, इसके साथ ही साथ आप लोग अगर इंटरेस्ट रखते होगे आस्था चैनल वगैरह देखने की, तो उस पर आप देखते होगे कि कई सारे धर्मगुरु कथा सुनाते रहते हैं, ठीक है। उसमें साइड में लाइव या सीधा प्रसारण लिख के आता है कि हाँ कहाँ पर कथा हो रही है, वहाँ से वो सुना रहे हैं, भागवत सुना रहे हैं, तो वो लाइव वो या सीधा प्रसारण उसे कहा जाता है। क्लियर। इसके बाद आता है एंकर पैकेज। ये आखिरी चरण होता है आपके टीवी पर जो खबरें प्रसारित की जाती हैं उसका, और इसमें आप सबसे पहले ये देखो कि एंकर पैकेज कहते किसे हैं। एंकर पैकेज तो होता है वो खबरों को पूरी तरह से आप तक पहुंचाने का, या दर्शकों तक पहुंचाने का एक जरिया होता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें जुड़ी होती हैं, जैसे कि आप जब न्यूज़ देखते हो तो आप उसमें चित्र देखते हो, कुछ ऑडियो या वीडियो क्लिप भी देखते हो, ठीक है। कुछ खबरों को ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये एंकर पैकेज कहलाती हैं। जैसे ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप या दृश्य जो चित्र होते हैं वो, या ग्राफिक के माध्यम से, या ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये एंकर पैकेज कहलाती हैं। कि एक एंकर आप तक न्यूज़ जो पहुंचाता है उसके लिए वो किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करता है न्यूज़ को आसान और एट्रैक्टिव बनाने के लिए, जो आपको सीधे से समझ में आ जाए। ऐसा करने के लिए जो भी वो चीज़ों का यूज़ करता है वो एंकर पैकेज कहलाती हैं, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि टेलीविज़न में इन तमाम रूपों को ध्यान में रखना जरूरी होता है कि जहाँ जो चीज़ की ज़रूरत हो उसी का इस्तेमाल। अगर हम दृश्यों का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर हम दृश्यों के अकॉर्डिंग वहाँ पर वाक्यों का इस्तेमाल करें। अगर हम वहाँ पर दृश्य नहीं दिखा रहे हैं, ऑडियो क्लिप दिखा रहे हैं, तो ऑडियो क्लिप दिखाने के बीच में हम ना बोलें, बल्कि जब ऑडियो क्लिप सुन लें या वीडियो क्लिप देख लें तो इसके बाद हम उन दृश्यों से या उन वीडियोस क्लिप से जुड़े क्वेश्चन को करें, ठीक है, अपने सवालों को उठाएं, ठीक। तो इस तरह से इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। ओके। इसके बाद आता है रेडियो और टेलीविज़न, समाचार की भाषा और शैली। तो इसको मैंने जब आपको मैं रेडियो के बारे में बता रही थी तो उस टाइम पर मैंने आपको एक बार समझाया था कि रेडियो और टेलीविज़न, इसमें समाचार जो होते हैं वो उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखे जाते हैं, ठीक है। और इनका उद्देश्य ये होता है, क्या रेडियो और क्या टेलीविज़न, इनका उद्देश्य ये होता है कि जो भी वर्ग, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो उच्च वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, सभी वर्गों के लोगों को वो न्यूज़ आसानी से, वो खबर जो दी जा रही वो आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि रेडियो और टेलीविज़न पर जो समाचार सुनते हैं जरूरी नहीं है वो इंसान पढ़े लिखे ही हो, ठीक है। और जब इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो रेडियो या टेलीविज़न की जो न्यूज़ है उसको समझेगा कैसे। तो इसके लिए अगर कठिन शब्दों का प्रयोग होगा तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए भाषा जो होती है वो एकदम सरल होनी चाहिए, जो आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। इसके बाद आता है कि सबसे पहले ये भी बताया जाता है कि आमतौर पर उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो भाषा का इस्तेमाल हम बोलचाल की भाषा में करते हैं, ठीक है। आप लोग जब सीधा सीधा उसमें सुनते होगे, समझते होगे भाषा, तो आप जब
खुद सोचिए, अगर आप कठिन शब्दों का, हिंदी के क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो रेडियो और टेलीविज़न पर जब बोले जाएंगे तो उसको समझने में काफ़ी समय लगेगा और इतने समय में आप वहाँ आगे बोले जाने वाली खबर को मिस कर देंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप सरल भाषा का प्रयोग करें, छोटे शब्दों का प्रयोग करें, ज़्यादा बड़े और गंभीर शब्दों का प्रयोग ना करें, और साथ ही साथ भाषा में प्रवाह होना बहुत ज़रूरी है कि समाचार वाचक जो होता है वो बिना किसी दिक्कत के समाचार को आसानी से पढ़ता रहे। ठीक है, तो इस तरह से आपने अभी तक ये जाना कि प्रिंट माध्यम, रेडियो और टेलीविज़न, इन माध्यमों से हम किस तरह से खबरों को लोगों तक पहुंचाया जाता है और हमें इसमें लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इंटरनेट के बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।